धंधे वाला काम है यू, ठीक। जोड़ जिन्होंने का मॉडर्न जमाना है, दिल्ली में रह के और फुलाने में रह के साला मॉडर्न जमाना बांट रखा। जी भी तो किसी पीटी छोरी दूसरों को दौरा बेचने को तैयार बैठी रह जनता यहाँ। रिलेशनशिप वो है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, यू कहा था लाई मैडम काट गए बताना। ये लोंडी जोड़ सी कल्बों में जा जाकर नचे छोटे लत्ते पैर पैर के, पहले छोटो कपड़ों के ऊपर महाभारत हो जाया करती है, तुम पूरे कपड़े पिरा लो उसके ऊपर महाभारत हो जाएगी। ये साले 2 दिन के आगे पीछे लोंडू के पीछे अंडन वाली और लोंडियों के पीछे अंडन वाले, ये हमें बतावेंगे क्या गलत है क्या सही है। मुंह पर रैबट धरण की हिम्मत ले रहे। एक बार कोई छोरी या कोई छोरा प्रेमानंद के खिलाफ बोल के दिखा दो ना, मुंह पर रैबट धरू तो बता दिया मैडम देख साहब कह रही है खले। ये 2 दिन के आए सारी पैर छोटे छोटे कच्चे पैर पैर के घूमे। हमारी फ्रीडम लाई में, हमारी फ्रीडम लाई में खुद दबच। इस तरीके के वर्ड्स बोलना कि गंद का खजाना है, अपवित्र रह चुके हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट से आप किसी को डिफाइन कर सकते हो। और इस तरीके से सबको अपवित्र बोलना और डिसरिस्पेक्ट करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट ओपिनियन। शादी से पहले लोग अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, और अगर किसी का नहीं किसी से बन पा रही है तो अगर वो किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के दूसरी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी के आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखिए मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे तो मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। सबको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। आप मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है। 25 जगह मुंह मारोगे ना आपको कोठा छापी कहा जाएगा और आप छिनालगिरी कर लो। आप यार आपकी एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है मैंने मान लिया, आप दूसरे पे पहुंच गए। भैंस की आंख आप बोल रहे हो मेरी तीसरे से भी नहीं जमेगी। मैं अब बाप की तरफ से जाऊंगी, ठीक है बाप की साइड से गए कि चौथे बंदे के पास चले, आपकी शादी हो गई, आपकी औलादे हो गई, आप 5वें दिन फिर कह रहे हो ये कॉफी पिलाएगा, ये मेरे को मूवियां दिखाएगा। क्यों तेरा ठेका ले लिया? आदमी कम पड़ रहा है तुम्हें? इनको खाली छिनालगिरियां करनी है। प्रेमानंद जी ने देखो क्या होता, वो नमक बुरका था हर जगह और वो नमक सही जगह क्या इफेक्ट कर दिया, तो कुछ नाली छाप कीड़े वो आ गए अपनी छिनालगिरी दिखाने की हाँ भाई हम करते हैं। भारत में लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है। संतों का भी मतलब यही कहना चाहिए। साधु संत भी इसी को देके अपना धंधा बनाया हुआ है। अच्छा। और चल रहा है। प्रेमानंद महाराज को कहने की धंधा बनाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी बिजनेस उसका गोल भी तो हो सकते। एक सेकंड 5-6 लड़कियां उसका टारगेट भी तो हो सकते। हम अपने साधु संतों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, डंकी की चोट पर समर्थन करते हैं। और कोई भी, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि हम ब्रज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हम महाराज जी को कोर्ट के बाहर तो कभी नहीं जाने देंगे, इस बात की गारंटी। लड़कियां तो ये बात कह रही है कि भाई भले ही हम छोटे कपड़े पहने, हम बिकिनी पहन के घूमे, लड़कों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत। मैं ऐसे भंडियों को कहना चाहता हूं, तुम कुछ पहनो ही मत। तुम 50 जगह मुंह मराओ, लेकिन हमारे गुरुजी पर टिप्पणी करोगी तो तुमको खींच के मारेंगे, चाहे नेशनल टेलीविजन हो या दुनिया के किसी कोने में हो। तुम 500 लोगों से टेस्ट ड्राइव कराओ, मैं कहता हूं तुम्हारा पूरा खानदान टेस्ट ड्राइव का खानदान हो जाए, और तो पूरा खानदान कोठा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको नंगा नाच करना है तो हम आपको रोक थोड़ी सकते। छोटे कपड़े पहनने का बहुत सारा रीजन होता है। छोटे कपड़े पहन करके पीटी उषा जी यहाँ मेडल लाती थी, आप पे छोटे कपड़े बना करके पहन करके अगर रील्स बना रही है तो ये दोनों एक नहीं हो सकता कभी भी। छोटे फिट कपड़े पहन करके सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, और नंगा आधे कपड़े पहन करके सोफिया अंसारी नाच नाच करके इस्लाम को बदनाम कर रही है। तो ये सारे लोग जो हैं, आप कपड़े की बात कैसे करते हैं? आज अगर छोटे कपड़े को बढ़ावा देता है, मैं तो कहता हूं उन समाज के लोगों से उनको पर विरोध करने का, नौटंकी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो छोटे कपड़े वालों को अपना मॉडर्निटी बताते हैं कि मेरे बच्चे की आजादी है, कुछ भी पहने, उससे क्या मतलब? ऐसे लोगों को जूते मार के, जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि ये बिना प्रोटेक्शन के पैदा हुए लोग ही ऐसा शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उस रात को उनके पिताजी प्रोटेक्शन यूज कर लिए होते तो आज ऐसी लड़कियां पैदा नहीं होती भारत में, जो साधु संतों का विरोध और सलमान खान का सपोर्ट करता है, जो अय्यासियों का कोठा खोल के रखा हुआ है बॉलीवुड में, ऐसे लोगों का समर्थन करता है। करण जौहर जैसे
जैसे छक्कों और हिजरों का समर्थन करता है, लेकिन हमारे गुरुजी अगर कुछ बोल दिए तो उनका झांगुर बाबा का विरोध नहीं करता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का विरोध करने लगता है। ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे लोगों को या तो जाकर के कहीं दूसरे देश में जाके मुंह मरवाना चाहिए या पिछवाड़ा मरवाना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कि हम बड़े आंदोलन की तैयारी में है, महाराज जी से माफी मंगवा के रहेंगे। हाँ, काफिर भी बहुत बड़ा आंदोलन करता है आजकल। और बाबा जी के आज प्रेमानंद महाराज जी के कम से कम तो 10-20 करोड़ फॉलोवर्स ऐसे हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी आज प्रेमानंद महाराज जी पिछले 4-5 सालों से अगर सोशल मीडिया पर आए हुए उनकी छवि दिख रही है, तो आज क्या बड़े बड़े क्रिकेटर, क्या हमारे सेना के गवर्नर जनरल से लेकर के बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो खुद को कहते थे, सारे आकर के उनके चरण के पास बैठते हैं। यही चीजें भारत के वामपंथी और लेफ्टिस्ट को नहीं नजर दिख रहा है, इसीलिए वो लगातार इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। हम अपने साधु संतों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, डंकी की चोट पर समर्थन करते हैं। और कोई भी, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि हम ब्रज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हम महाराज जी को कोर्ट के बाहर तो कभी नहीं जाने देंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन उन पर हमले की भी तैयारी बना रहे हैं कुछ लोगों ने धमकी भी दी है कि महाराज जी को मार देंगे। हम भी बिहारी हैं और हमारे पास क्या क्या होता है वो चीजें को कानून और संविधान सबको पता है। तो अगर कोई हमले की तैयारी कर रही है तो उसके लिए बिहारी युवक और बिहारी हिंदू पूरी तरीके से तरह पूरे देश का हिंदू खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ा है, देश का 110 करोड़ हिंदू खड़ा है, ठोक के खड़ा है, सीना ठोक कर डंके की चोट पर खड़ा है। और साधु संतों का सम्मान, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और बहन बेटियों की रक्षा करना हमारा। महाराज जी पे आंच आती है तो क्या फिर? महाराज जी पर आंच आएगा ना, तो जो आंच करने वाला होगा उसका घर 5 मिनट में फूकने की हिम्मत रखता है इस देश का काफिर। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे होशो आवाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर महाराज जी पर कोई हमला करेगा